हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो शुरुआत करते हैं धमाल पार्टी के साथ। ये देखिए, पता नहीं, हम लोग एकांश को लेकर मैं बाहर खड़ी थी, तभी धमाल पार्टी जा रही थी। और हम लोग शाम का टाइम का मैंने व्लॉग लिया था। जब हम मंदिर जा रहे थे, मैं, एकांश की दादी और एकांश और बाजू वाली एकांश की बड़ी मम्मा, मतलब कि अर्चना भाभी। तो हम लोग निकल गए थे। हम लोग को काली मंदिर और राम मंदिर जाना था। मैंने ही बोला था कि चलते हैं कहीं घूमने। होता है ना, थोड़ा सा ना घर घर में रहकर भी अजीब सा लगने लगता है। तो एक्चुअली यहाँ क्या बहुत ट्रैफिक था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे। और यहाँ से क्रॉस करना मतलब बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए, उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मेन रोड है, हाईवे ही है। एक्चुअली क्या, रोड थोड़ी सकरी है, बट ये मेन हाईवे है। यहीं से सारी गाड़ियाँ जाती है। अब बाईपास बन गया है तो थोड़ा सा अब ठीक हो गया है कि यहाँ से बड़ी, जो और बड़े बड़े ट्रक्स जाते थे ना, वो नहीं जाते। बट ये काफ़ी ट्रैफिक वाली रोड है। तो हम लोग जा रहे थे, पहले काली जी के मंदिर जाएंगे। और देखिए, एकांश ऐसा है ना कि मतलब यार, मुझे लग रहा था कि एकांश मेरी गोद में रहे, क्योंकि माँ को थोड़ा सा कमर में पेन हो रहा था, मतलब एकांश की दादी को। एकांश नहीं सुनता किसी की, उसको दादी के पास ही रहना था। दादी से तो बहुत ही ज़्यादा चिपका रहता है पूरे टाइम। ये पहुँच गए हम काली मंदिर। इतना सुंदर मंदिर था ये। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं ना सिवनी में ज़्यादा घूमी नहीं हूँ। भले ही मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर मैं ज़्यादा इधर उधर गई नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ टाइम के लिए जाते हैं तो घर घर में पूरा टाइम, या फिर हम लोग अपने गांव चले जाते हैं तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो सिवनी घूमने का मौका कभी नहीं मिला। इसके पहले मैं एक बार पूरा अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाई थी। मार्केट वार्केट जा पाई थी, अपनी देवरानी के साथ गई थी। वो सिवनी की है, तो उसने सिवनी मतलब रही है सिवनी में, तो उसको काफ़ी कुछ पता है। तो मैं उसके साथ मार्केटिंग करने गई थी, तब उसने मुझे सारा जगह दिखाई थी, घुमाया था। और फिर उसके बाद फिर मैं अभी सासू माँ के साथ मंदिर आई हूँ। वरना मैंने मतलब सासू माँ के साथ भी मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं पड़ता था। हम घर घर में ही कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते थे। तो ये देखिए, यहाँ पे अर्चना भाभी दिया लगा रही है, तो एकांश वहाँ पे बैठा हुआ है। और जैसे जैसे हम कर रहे थे, वैसे वैसे एकांश भी कर रहा था। तो हम पंडित जी के पैर पड़ने गए, तो वो भी आया पैर पड़ने। देखिए, ऐसे तो नहीं करेगा बोलेंगे तो, बट वो किसी को देखता है ना। तो ये देखिए कितने अच्छे से, तो वो पंडित जी भी इतना खुश हो गए। होता है ना, बच्चों में हर किसी को भगवान नज़र आते हैं। तो पंडित जी भी बोलते हैं, अरे बेटा आप मेरे पैर मत छुओ, पर इसने छुआ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या होता है, हमको संस्कार बचपन से ही देने पड़ते हैं बच्चों को। तो जैसा हम करते हैं ना, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें करें जिससे वो अच्छी बातें सीखें, ना कि बुरी बातें। जो भी, अब देखिए, होता है कुछ चीज़ें होती हैं घर में कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर, पर कोशिश कीजिए कि बच्चों के सामने थोड़ी चीज़ें ऐसी ना हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हों। क्या होता है, बच्चे ना गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार में डालोगे वैसे बनते हैं। अभी बीच बीच में क्या हुआ था, मुझे ना इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी कि मैं एकांश के साथ ना थोड़ा सा रूड हो जाती थी। पर जब मैं अभी इधर गई ना अपने ससुराल मायके, तो मैंने वहाँ पे ना थोड़ा सा एकांश को वक्त दिया अपने आप से, मतलब तब मैंने थोड़ा सा जाना कि यार एकांश को ना थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है और ज़्यादा। जैसे वो सब लोगों के साथ रहता है ना, तो बहुत खुश रहता है। तो मैं इसलिए इतने दिन इधर रुकती हूँ, ताकि एकांश को वो माहौल मिले, वो प्यार मिले। वो जिस, मतलब क्या होता है, घर घर में मेरे साथ रह रह के ना वो उतना वो नहीं हो पाता। तो देखिए, फिर हम वहाँ से निकल गए थे राम मंदिर। और ये भी इतना सुंदर मंदिर था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब कहाँ आ गई हूँ। इतना इतना सुकून मिलता है ना मंदिर जाकर। पहले हम लोग गए थे शिव जी की शिवलिंग के पास, तो उसके बाद गए थे ये राम मंदिर का। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं, राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की। बहुत ही सुंदर मंदिर था ये भी। और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है यहाँ पर भी। और बहुत सारे लोग, देखिए क्या होता है कि आजकल आस्था श्रद्धा और बढ़ गई है, तो लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो भगवान के पास जाके इधर मंदिरों में अपना समय व्यतीत करें। भले ही कम टाइम भी रहता है तो लोग ज़रूर आते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं भगवान के मंदिर जाऊँ। और मैं भोपाल जाने के बाद भी वापस मैं मंदिर जाना कंटिन्यू रखूँगी। कभी कभी मैं व्लॉग में भी आपको दिखाऊँगी कि मैं मंदिर गई थी। और होता है ना, एक मन में एक बहुत ही सुकून मिलता है जब कभी हम मन में कोई चीज़ लेके बैठ जाते हैं ना, और उसका हमको हल नहीं मिलता, तो हमें ना भगवान के पास ही। और मैं पता नहीं, अभी कुछ दिनों से मैं इतना जुड़ी हुई हूँ ना इस सब चीज़ों से, कि पहले भी थी, ऐसा नहीं कि मैं कभी नास्तिक थी, बट बहुत ज़्यादा मेरे को आस्था बढ़ गई भगवान के प्रति। फिर ये देखिए, यहाँ पर
फिर हम घर आ गए थे, तो मैंने ना खाना बना के गए थे हम, तो हमने ना फिर कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी खाना खा लेते। एकांश दादाजी के साथ थाली लगा के खाना खाया था। और ये दूसरे दिन का है वीडियो, जब एकांश के दादा दादी गए थे गाँव, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था उनको, तो मैं और एकांश घर पे थे। तो ये देखिए मैं इससे बात कर रही थी, तो ये बता रहा था कि मम्मा मुझे दादी की याद आ रही है, दादी को बुला दो ना। और दादी कब आएगी? मैंने बोला डॉक्टर के पास गई है। तो बोलता है, मैंने फिर पूछा कि कहाँ गई, तो बोला डॉक्टर के पास गई है इंजेक्शन लगाने। देखो दिखा भी रहा था कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, दादी इंजेक्शन लगवाने गई है, ऐसा बोल रहा था। तो एकांश को ना थोड़ा सा मतलब समझाना थोड़ा सा पड़ता है, फिर वो मान जाता है। बच्चे थोड़े से ज़िद्दी तो होते हैं, बट कभी कभी ना मैं एकांश के ऊपर चिढ़ जाती थी कि कितना ज़िद करता है, पर ऐसा नहीं। ये देखिए यहाँ पे एकांश गुस्सा हो गए हैं और गुस्सा होकर सो गए हैं। ये एकांश की दादी से गुस्सा है एकांश की दादी ने गोदी नहीं पकड़ी। मतलब यार एकांश का ऐसा चलता है कि पूरे टाइम गोदी में रखे, तो किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ऑल टाइम एकांश को गोदी में रख पाए। तो दादी से गुस्सा होकर एकांश नीचे सो गया था। फिर अपने टेंट्रम्स दिखा रहा था थोड़े से। फिर उसकी दादी आई थी कि दादी ने मैंने बोला था दादी को कि दादी छोड़ दो, वरना उसकी दादी तो उसको भले ही कमर में दर्द हो वो गोदी में लेके घूमती। ये देखिए इन दोनों का पता नहीं क्या चल रहा था, सीक्रेट। और फिर एकांश आ गए थे सामने अपना ये बस और ये सब देखने। मतलब यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है ना, एकांश को दिन भर भी यहाँ रखेंगे तो मना नहीं करेगा। फिर हमारा बन रहा था नाश्ता, क्योंकि होता है ना घर में थोड़ा सा नाश्ता होना चाहिए। तो हम लोग बना रहे थे, ये देखिए मुर्रा का चूड़ा बनाए थे एकांश के लिए, बाकी चीज़ें बन गई थी। और ये मुर्रा का चूड़ा पहले बनाया था, फिर उसके बाद ये जो पोहा होता है ना, पोहा सेव, ये सब हम लोग ने बनाया था। ये देखिए सेव बन गए थे। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि काम के टाइम पे फिर वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये फली दाने निकल रहे हैं चूड़ा बनाने के लिए। और फिर ये चूड़ा की पूरी तैयारी हो जाएगी तब इधर एकांश का अलग ही खाना बन रहा था, पता नहीं क्या ही बना रहा था। ये देखिए अलग अलग बर्तन लेके बैठ गए थे, जैसे जैसे हम कर रहे थे वैसे वैसे वो कर रहा था। तो एकांश की ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये देखिए मुर्रा डाल दी है, ऐसे बोलते हैं मैं चूड़ा बना रहा हूँ। और फिर बाद में जब सारी चीज़ें बन गई थी तो फिर हम लोग ने ये देखिए माँ ही बना रहे थे, मुझे बता रहे थे कि ये चीज़ें मिलाना है। वैसे तो इसके पहले भी मैं बना चुकी हूँ, पर होता है ना हर किसी की स्पेशलिटी होती है कि वो किस तरीके से बनाता है। तो माँ मुझे बता रही थी कि ऐसे इस तरीके से और बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है चूड़ा। तो मैंने बोला आप बनाइए, मैं देखती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी। तो होता ना चीज़ें सीखने से ही होती है। वैसे तो काफ़ी टाइम से इसके पहले मैंने बनाया है यहाँ पे चूड़ा, पर होता है ना किसी किसी के हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। तो माँ स्पेशल चूड़ा बनाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।